आज के चीफ गेस्ट ओपी मीना साहब, पास में विराजमान हमारे करौली नगर के प्रमुख और शिक्षाविद दिनेश जी शर्मा साहब, मंच पर विराजमान सम्माननीय सीआई साहब, पास में विराजमान सम्माननीय डॉक्टर साहब, जो आज की इस सेमिनार की प्रमुख वक्ता हैं और कड़ी हैं। इस को आयोजित करने वाले न्यूज़ संभाग के प्रमुख चीफ विनोद जी शर्मा साहब, इसको संचालन कर रहे सम्माननीय विपिन जी और सामने विराजमान सभी करौली के प्रमुख गणमान्य जुम्मेदार सभी सम्माननीय जो आज ये पहल की है, ये मेरे हिसाब से आज प्रमुख पहल है। संस्थान सम्माननीय विनोद जी जो चीफ हैं न्यूज़ संभाग के, उनको देता हूँ। आए दिन पर डे में इनका सुनता हूँ। उसके बाद में ये कभी हिंडौन में होते हैं, कभी किसी नुक्कड़ चौराहे पर होते हैं और कहीं पूरे संभाग की न्यूज़ ये देते हैं। सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मुद्दे जो केवल उसी जगह पर रह जाते हैं, हिंडौन में कोई अपराध हुआ या करौली में कोई अपराध हुआ या गंगापुर में कोई अपराध हुआ या हमारे चारों ओर भरतपुर संभाग में कोई भी अपराध होता है, उसकी जानकारी हर आदमी को मिल जाती है। उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, तो निश्चित रूप से वो एक्शन की परिणति के रूप में कुछ एक कहावत है कि भय से भी समाज में काफी उन्नयन होता है और बुराइयां दूर होती हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि एक आपका जो चैनल है वो ऐसे अपराधी हैं जो आगे अपराध करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से वो भयग्रस्त होकर उस अपराध से बच जाते हैं। तो मैं पुनः इस मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वास्तव में हमारा जो क्षेत्र है, मैं यहाँ सीआई साहब विराजमान हैं, जो अभी बताया था कि डॉक्टर साहब ने जो कोटरी पालनपुर वैली का पूरा स्थिति यह है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है। मेरे घर का एक दिन भैंसें अंदर थी, मेरी खुद की बात बता रहा हूँ पर, और वहाँ 5-6 भैंस बन रही थी। रात को उनकी जो सांकर है, उन केवल भैंसों के किसी के सांकर नहीं थी। सुबह देखा तो कोई खेत में थी, एक आध बाखर में नहीं थी। ये क्या हो गया, घर वालों ने देखा, जाके ढूंढा तो बंधी हुई नहीं, सारी खुला है। मतलब वो इसमें पीने वाले उन सांकरों को उठा कर लेंगे, चोर कर लेंगे। कहाँ स्थिति होगी, फिर पता चला कि इस तरीका से कोई आए, पड़ोस में एक स्मैक की आदत थी, परिवार बहुत अच्छा, लड़का बहुत अच्छा, स्मैक की आदत थी, ले गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी चैन वाली बात की थी, चैन वाली वेणुगोपाल जी ने कहा था कि इसको प्रशासन के साथ में हमें समाज को भी चैन तोड़ने में सहयोग करना पड़ेगा, और जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे तो प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक अपराधी को लाए, अपराधी को बंद कर दिया, उसके बाद में उसके जो परिणाम है वो सारगर्भित नहीं हो पाएंगे। हमें ये तय करना है कि कौन बच्चा, कौन व्यक्ति नशा करता है, तो हमारे परिवार में उसके साथ में कौन उठता बैठता है, उससे गैप करना है, गैप बनवाना है। दूसरा, जहां उसके और आपके इष्ट मित्र हैं, जानकार हैं, नजदीकी नहीं है तो नजदीकी बनाकर
उनको ये समझाया जाए कि भाई इनके पास में आप नहीं बैठे और इसमें ये बच्चा नशा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सहयोग है। और फिर उसके बाद में आदरणीय जो वेणुगोपाल जी ने कहा, हम फिर नहीं हमारा और उन ऐसे लोग हैं उनकी सूचना प्रशासन को दें, पुलिस को दें, तो जिला स्तर पर दें जिससे कि उसमें अच्छी मुहिम मिल सके। साथियों, आने वाले समय में मैं परम सम्माननीय व्यक्ति हैं करौली नगर के, यहाँ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अभी आए दिन आपने घटना देखी होगी, सीआई साहब भी इससे निश्चित रूप से मुखातिब हो रहे होंगे कि महिला जा रही है, चलते हुए झटका दिया और उसकी चैन को ले गए, भाग रही है महिला। वो अपराधी इसमें अच्छी हैं, हमारे समाज में बुराई पैदा करने वाले जो वो व्यक्ति हैं जो समाज को डैमेज करने वाले हैं, इसलिए निश्चित रूप से सख्ती से ही उनको लेना चाहिए। जहाँ तक हमारे शिक्षा विभाग का मामला है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अभी हम कई हमारे निदेशक और शिक्षा वेदियाँ विराजमान हैं, उनके माध्यम से और हम ये तय करेंगे कि हर विद्यालय में हम निश्चित रूप से इसका एक प्रशिक्षण टाइप कभी डॉक्टर साहब और जो टीम है उनको बुलवाएंगे, बुलवाकर सारथी संस्थान या अन्य माध्यमों से हम इस तरीका का अभियान चलाएंगे कि संदेश ऐसा दें कि नशे से दूर रहें। तो ये प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हमारा जो अगर आप एक महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने जो बताई थी, कोई ये सोचे कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं दावा करता हूँ आने वाले समय में वो सुरक्षित रह ही नहीं सकता, इसलिए कहीं कहीं उसको लपेट लिया जाएगा। और जब वो नशा वाला आदमी होता है, वो ये अभी बताया था कि ना पत्नी को के बारे में सोचता, ना बच्चों के बारे में सोचता, ना परिवार के बारे में सोचता, ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचता, ना सोसाइटी के बारे में सोचता है, सिर्फ वो सोचता है कि उसके नशे की तृप्ति किस तरीका से हो। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बुरा समाज पर प्रभाव पड़ेगा। और जब एक समाज को बचाने के लिए जो मुहिम जो चालू की गई है, तो निश्चित रूप से अभी पप्पू जी अर्जुन सिंह जी कह रहे थे, बहुत अच्छा लगा चेन सिस्टम। तो कोरोना में आपने देखा कि चैन तोड़ो और जीवन बचाओ। तो वास्तव में किस तरीका से, चाहे प्रशासन के माध्यम से, चाहे मेलजोल के माध्यम से, चाहे सतर्कता के माध्यम से, चाहे एनजीओ के माध्यम से, चाहे अन्य सोसाइटी के प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से इस चैन को तोड़ने का जो कार्य किया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत ही सारगर होगा। थैंक यू। इन्हीं शब्दों को मेरे साथ वाणी को बयान देता हूँ।